हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल। राइट। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिया है, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। आपको दिख रहा है। पहले एग्जाम्पल में मैंने लिया है 5x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 6। इस पूरे को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब कि मैथ्स को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे देखिए कितने सारे टर्म हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म। इसमें बहुत सारे टर्म होने के कारण इसे पॉली बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, समझ गए आप, जिसमें बहुत सारे टर्म हो और उस सारे टर्म में कांस्टेंट भी हो, देखिए 6 कांस्टेंट हो, वेरिएबल भी हो, देखिए x यहाँ पे वेरिएबल है, तथा वेरिएबल जो होता है ना, उसके हर टर्म पे वेरिएबल जिस जिस टर्म में होगा उसमें जो पावर होगा, डिग्री होगा, वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। बहुत लंबा हो गया ना, अब मैं इसको सिंपल में समझा दूँ। एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, जिसमें कांस्टेंट भी हो, जिसमें वेरिएबल भी हो, और वेरिएबल पे हर टर्म में अलग अलग पावर हो। जैसे फर्स्ट टर्म पे देखिए जो वेरिएबल है उसमें पावर 4 है, फिर पावर 3 है, फिर पावर 2 है, यानी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तब वो कहलाता है पॉलिनोमियल। तो समझ गए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। और बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल 2 देखिए, इसमें भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें एक से ज़्यादा टर्म है, इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है, और जो वेरिएबल है उसके पावर देखिए अलग अलग हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एक में 2 है तो दूसरे में 1 हो गया, तीसरे में वेरिएबल है ही नहीं। तो कैसे कैसे देखिए पावर डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमने क्या समझा, 3 कंडीशन होना चाहिए पॉलिनोमियल के लिए। पहला, टर्म एक से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, उसमें वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और चौथा, जो वेरिएबल होगा उसका पावर जो होना चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, एक जैसा पावर नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ एग्जाम्पल 2 में भी दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये कि क्या डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताऊंगा, मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो कई जगह दिया नहीं रहता है या बच्चे उसे समझते नहीं हैं। आप मैथ को समझने की कोशिश कीजिए, रखने की कोशिश नहीं। अब देखिए दूसरा जो हमारा सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। ये बहुत ही सिंपल है। अभी अभी हमने देखा एक पॉलिनोमियल, ये देखिए ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें बहुत सारे टर्म हैं, जिसमें वेरिएबल है, जिसमें कांस्टेंट भी है, और जिसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। राइट। तो सब कुछ है, तो ये एक पॉलिनोमियल है।
लेकिन जैसे ही उसके आगे हमने इक्वल टू समथिंग कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वल टू 5 कर दिया, इक्वल टू 4x कर दिया, हमने कुछ भी कर दिया, इक्वल टू यूज़ कर लिया, तो वो अब पॉलिनॉमियल नहीं रहा, बल्कि वो एक इक्वेशन बन गया। समझ गए आप? तो जैसे ही किसी पॉलिनॉमियल को हम इक्वल टू से किसी नंबर से इक्वेट करते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के लिए एक 0 से इक्वल कर देते हैं, तो वो उसी वक्त पॉलिनॉमियल की जगह इक्वेशन बन जाता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी यही हो रहा है। देखिए ये जो पार्ट है वो एक पॉलिनॉमियल है, राइट। इसमें बहुत सारे टर्म है, दिख रहा है, कांस्टेंट है, दिख रहा है, वेरिएबल है, दिख रहा है, और वेरिएबल में हर टर्म में वेरिएबल का पावर कम हो रहा है, अलग अलग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये एक पॉलिनॉमियल है। पर जैसे ही हमने उसे 0 से इक्वेट कर दिया या किसी और नंबर से इक्वेट कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इक्वेशन, राइट। तो हमने दो चीज़ सीखा, व्हाट इज़ पॉलिनॉमियल एंड व्हाट इज़ इक्वेशन। अब इसमें कुछ और भी टर्म्स आते हैं, वो टर्म हम देख लेते हैं। आज एक्चुअली हम आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि पॉलिनॉमियल होता क्या है, पॉलिनॉमियल में कौन कौन से टर्म इस्तेमाल होता है, हम आज यही सीख रहे हैं। चलिए, अब जो नेक्स्ट है वो एक क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, उसको कैसे जानेंगे कि भाई क्या होता है डिग्री। तो डिग्री के लिए बहुत ही आसान है। चलिए हम एग्ज़ाम्पल ले लें। ये हमारा एग्ज़ाम्पल है, ये एक पॉलिनॉमियल है, राइट। क्यों है? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टर्म है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो ये पॉलिनॉमियल के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब आपको देखना है कि जो वेरिएबल उस पर मैक्सिमम पावर कितना है। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम बोलेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2 है, इस पॉलिनॉमियल का डिग्री 2 है, राइट। तो जब भी आपसे कोई पॉलिनॉमियल का डिग्री पूछे तो आपको क्या करना है, आपको उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। अब एग्ज़ाम्पल सेकंड लेते हैं। यहाँ पे ये एक पॉलिनॉमियल है जिसमें बहुत सारे टर्म हैं, जिसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल पे जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। तो ये एक पॉलिनॉमियल है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री देखने के लिए देखिए वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है। तो मैक्सिमम पावर आपको क्या दिखा? 3। तो हम कहेंगे कि इस पॉलिनॉमियल का जो डिग्री है वो 3 है, राइट। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, और फिर हम समझेंगे आगे। तो आगे जो नेक्स्ट टर्म है वो है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है पॉलिनॉमियल का, ये कई बार पूछा जाता है, ये टर्म बार बार आता है और आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट होता क्या है। तो इसको भी हम इसी में देखते हैं। देखिए हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल क्यों है? बहुत सारे टर्म हैं, 4 टर्म हैं, इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है, और वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये एक पॉलिनॉमियल है। लेकिन इसमें 4 टर्म है। अगर आपसे पूछे कि बताओ एक्स क्यूब का पहले टर्म में जो एक्स क्यूब है उसका कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है, आप समझने वाले लैंग्वेज में आप इतना समझ लीजिए कि वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है।
तो पहले टर्म में एक्स क्यू का कोफिशिएंट 5 है, दूसरे टर्म में एक्स स्क्वायर वेरिएबल है तो उसका कोफिशिएंट 3 कहलाएगा, तीसरे टर्म में एक्स वेरिएबल है तो उसका कोफिशिएंट 6 कहलाएगा, और चौथे टर्म में कोफिशिएंट 2 कहलाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, चौथा टर्म कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, चौथा टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, और जब कोई वेरिएबल नहीं होता है तो वो कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कोफिशिएंट और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है। कोफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, कांस्टेंट जो होता है वो कोफिशिएंट होता है। लेकिन कांस्टेंट जो होता है वो एक ऐसा टर्म होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, तो वो कांस्टेंट कहलाता है। तो आपने देखा कि आज हमने सीखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, हमने सीखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हमने सीखा कोफिशिएंट ऑफ टर्म क्या होती है एंड कांस्टेंट क्या होती है। ये सब बहुत ही बेसिक टर्म है, आपको आना चाहिए, और जब ये समझोगे तो पॉलिनोमियल का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होता है एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देख लेंगे, उसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो आगे आपको सब कुछ जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए, राइट। आपको वीडियो पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, आप और क्या पढ़ना चाहते हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा, आपके जैसा हर बच्चा अच्छे मार्क्स लाए, सक्सेसफुल बने, राइट। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।